औरंगाबाद के मिथिलेश रजक रविवार की सुबह उठते हैं और रवि फसल काटने के लिए खेत की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान जब बधार में पहुंचते हैं तो हरी भरी घास के बीच में बिजली का तार गिरा होता है और मिथिलेश रजक का ध्यान बिजली के तार पे नहीं जाता है। इसी दौरान संपर्क में आ जाते हैं और वहीं पे मौत हो जाता है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंग शर्मा है और बुलेट न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, बिजली विभाग का लापरवाही अक्सर देखा जाता है। बिजली विभाग का जो तार होता है वो नीचे होने की वजह से बहुत लोग जो हैं वो संपर्क में आ जाते हैं, सर पे बोझा लिए होते हैं और संपर्क में आ जाते हैं। इसी दौरान एक मामला जो है वो औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के करमड़ी से सामने आया है। दरअसल करमड़ी के रहने वाले मिथिलेश रजक रविवार की सुबह घर से निकलते हुए अपने जाते हैं खेत की तरफ में, और जब बधार में पहुंचते हैं तो हरा भरा घास के बीच में बिजली का तार गिरा हुआ होता है। हाल ही में आपने देखा था कि खूब आंधी पानी आया था, बारिश आया था, तेज हवा चला था। उसी में जो है वो बिजली का तार गिर गिराता है और उसको बिजली विभाग की तरफ से ठीक नहीं करवाया जाता है। और होता यह है कि जब मिथिलेश रजक बधार में पहुंचते हैं तो हरी भरी घास के बीच में बिजली का तार गिरा होता है और नजर नहीं आता है, और जब संपर्क में आने के बाद घटना स्थल पे ही मौत हो जाता है। मौत होने के बाद करीब 7 घंटा बीत जाता है तो गांव की ही महिलाएं जब घास काटने के लिए जाती हैं तो दिखता है उन्हें कि ये तो मिथिलेश रजक गिरे हुए हैं। फिर क्या, गांव में जाकर ग्रामीणों को बताते हैं कि दरअसल ऐसा ऐसा मामला है, हम घास काटने के लिए गए तो देखे कि मिथिलेश रजक वहां पे गिरे हुए हैं। ग्रामीण अंबा थाना को यह सूचना देते हैं और अंबा थाना अध्यक्ष जो है वो राहुल राज के निर्देश पर दरोगा दीपक कुमार और नीतू कुमारी मौके पे पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लिया जाता है। फिर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाता है। अब देखिए, ग्रामीणों का आरोप है कि अगर बिजली विभाग के द्वारा जब ये तार गिरा था और सही समय पर ठीक करवा दिया जाता तो ऐसा घटना नहीं होता, ऐसा घटना का नौबत भी नहीं आता। और इसके बाद आगे ग्रामीण कहते हैं कि दरअसल गांव से होकर ही जो है वो बिजली का तार जाता है, और जब तेज आंधी आया था, आंधी पानी में तार गिर गया, हरा भरा घास था, उसके बीच में नहीं दिखा तार और चपेट में आने से मौत हो गया है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आपसे भी एक सवाल पूछते हैं, बिजली विभाग के द्वारा जिस तरीके से सर्विस दिया जाता है, बिजली विभाग के द्वारा जिस तरीके से तार पॉल को लेकर एक्टिविटी होता है, वो आपको वाकई में अच्छा लगता है? क्या सच में बिजली विभाग जब घटना हो जाता है इसके बाद एक्शन में आती है, या फिर जो बिजली विभाग है उसको जानकारी मिलते ही एक्शन में आ जाती है? आपको क्या लगता है, बिहार में बिजली विभाग का जो काम है वो कितना फास्ट होता है? फास्ट होता भी है या नहीं होता है? आपके यहाँ का क्या हाल है? वो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे एक सवाल और कर रहे हैं, क्या आपके गांव में भी बिजली का तार जो है वो डाउन पे है? आपको भी लगता है कि इससे कभी खतरा हो सकता है? तो आप अपना एड्रेस के साथ जो है वो जरूर बताइएगा कि हमारे गांव यहाँ है और ऐसा ऐसा मामला है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।